नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में डाइव इन करने वाले हैं जहां की कीमतें और शौक दोनों ही आम समझ से बिल्कुल बाहर हैं। मतलब एक 4 करोड़ की सुपर कार खरीदने का प्रोसेस आखिर दिखता कैसा है। ये कोई नॉर्मल गाड़ी लेने जैसा नहीं है, बल्कि उस हाई स्टेक्स और थोड़े क्योटिक ड्रामा के बारे में है जो एक बड़े इन्फ्लुएंसर की लाइफ के साथ चलता है। तो चलिए देखते हैं कि परफेक्शन की इस तलाश में कहाँ कहाँ समझौता करना पड़ता है। इस पूरे एक्सपीरियंस को अगर एक छोटी सी लाइन में डिफाइन करना हो ना, तो वो ये है, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लिटरली यही आज के इस एक्सप्लेनर का कोर है। सोचिए, एक लग्जरी सुपरकार शोरूम के अंदर जब ऑप्शंस अनलिमिटेड हो, बजट का कोई टेंशन ना हो और दिलों में बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हों, तो किस तरह के अजीब और मजेदार हालात पैदा होते हैं। चलिए इस हाई बजट खरीदारी की दुनिया को थोड़ा और क्लोजली समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द सुपरकार डिलेमा, यानी असली कलर कंफ्यूजन। और यहीं से आता है हमारा दूसरा पॉइंट, लुक्स बनाम फीचर्स। आखिर ज्यादा जरूरी क्या है? अब जब करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हों, तो क्या गाड़ी के बाहरी लुक्स मैटर करते हैं या अंदर के फीचर्स? यहां दो ऑप्शंस टक्कर में थे। एक तरफ थी रेड कार। अब ये कन्वर्टेबल तो नहीं थी, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इमोशनल अपील था, क्योंकि ये उनके पास पहले से रखी रेड थार से बिल्कुल मैच कर रही थी। इसे देखते ही लिटरली दिल का कलर घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ थी येलो कार। इसमें वो फीचर था जो उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी, मतलब ये कन्वर्टेबल थी। तो मुद्दा ये बन गया कि दिल की सुने जो रेड कलर पर अटका हुआ है, या दिमाग की जो एक कन्वर्टेबल फीचर मांग रहा है। और इस तगड़े कंफ्यूजन के बीच अचानक से एंट्री होती है एक और ऑप्शन की, BMW M4i। हालांकि पिछले मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी थी, पर यह गाड़ी शोरूम में बिल्कुल अवेलेबल थी। एक बेहतरीन 3 लीटर का इंजन जो इस गाड़ी को एक्सट्रीम स्पीड देता है, और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? ये भी कन्वर्टेबल थी। इस अचानक आई एंट्री ने उस कंफ्यूजन का लेवल और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन रुकिए, अब आता है इस पूरे इंसिडेंट का सबसे मजेदार हिस्सा। इन हाई एंड मशीन्स की इंजीनियरिंग कभी कभी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि खरीदार खुद बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। उनका रिएक्शन था, इसका इंजन आगे नहीं होता, ना आगे इंजन ना पीछे, आखिर इसका इंजन है किधर यार? ये क्लियरली दिखाता है कि जब आम गाड़ियों से हटकर सुपरकार्स की दुनिया में जाते हैं, तो टेक्नोलॉजी और डिजाइन किस एक्सट्रीम लेवल पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में एक स्पोर्ट्स कार की प्रैक्टिकल परिभाषा बन क्या जाती है? बस एक ऐसी लग्जरी गाड़ी जिसमें 4 भाई एक साथ ट्रैवल करने की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। जब गाड़ी के अंदर बैठकर उन्हें अचानक इस बात का रियलाइजेशन होता है, तो वहां एक बड़ा ही फनी और थोड़ा सा निराश कर देने वाला पल बनता है। हम 4 भाई तो नहीं बैठ सकते, सिर्फ 2 भाई बैठ सकते हैं। शिट। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, शोरूम का ड्रामा और इन्फ्लुएंसर का हाइप। आपको पता है, लग्जरी कार की दुनिया सिर्फ गाड़ियों के आसपास नहीं, बल्कि ब्रांड नेम्स और हाइप के आसपास घूमती है। जो डिजायर्ड रेड कन्वर्टेबल वहां शुरू में मंगी जा रही थी ना, वो एक दिन पहले ही बिक चुकी थी। और वजह जानते हैं? कोई डिस्काउंट या एक्स्ट्रा फीचर नहीं, किसी दूसरी पार्टी को बस ये खबर मिल गई थी कि एक फेमस पर्सनालिटी यानी सौरभ खुद आकर इस गाड़ी को देखने वाले हैं। सोचो, खरीदने वालों को सिर्फ एक दिन की देरी हुई और गाड़ी किसी और ने तुरंत बुक कर ली। इस अनएक्सपेक्टेड शोरूम ड्रामा ने मुंह से एक सीधा और बड़ा ही फेमस सवाल निकलवा दिया, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मतलब सोचिए ना, कोई सिर्फ इस बात से मोटिवेट होकर कि एक इन्फ्लुएंसर आने वाला है, तुरंत एडवांस निकालकर उतनी महंगी कार ब्लॉक कर देता है। ये उस हाई स्टेक्स इकोसिस्टम की रियलिटी है, जहां एक कार की वैल्यू उससे जुड़ने वाली हाइप से कई गुना तेजी से बढ़ जाती है। तो अब आते हैं चौथे और अंतिम फैसले पर, द अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर। सभी गाड़ियों का कलर देखने, उनके इंजन्स ढूंढने और उन अग्रेसिव बुकिंग्स के बाद आखिरकार एक कार चुननी थी। और फैसला किसके हक में हुआ? उस येलो कार के। लेकिन जरा रुकिए, इसका सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर निकलकर क्या आया? ना इंजन का प्लेसमेंट, ना उसकी सीटिंग और ना ही उसके लुक्स। मेन वजह यह थी कि उस येलो गाड़ी पर यूके यानी उत्तराखंड स्टेट का नंबर प्लेट था। मतलब एक 4 करोड़ की सुपर कार का फैसला सारी इंटेंस चर्चा के बाद सिर्फ एक लोकल आइडेंटिटी और स्टेटस सिंबल पर आकर टिक गया। यह सच में एक टोटल कर्व बॉल था। तो इस पूरे इंसिडेंट को समझने के बाद हम सबके सामने एक बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है, क्या आज के समय में मॉडर्न लग्जरी सच में इन बड़ी मशीन्स की ताकत और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में है, या फिर आखिर में ये सिर्फ उन स्टेटस सिंबल्स के बारे में है जो इनके साथ जुड़ते हैं, जैसे कि किसी स्टेट का स्पेसिफिक नंबर प्लेट या इन्फ्लुएंसर्स की हाइप? सोचिए इस बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर में सुपरकार बाइंग के इसी अजीब और फैसिनेटिंग माइंडसेट को डीकोड किया गया।
हम जल्द मिलेंगे एक और दिलचस्प विश्लेषण के साथ।